आप लोग, मैं आपके साथ जेके आंसर मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं अधिकारी अड्डा। हर दिन की भांति इस दिन भी आपके बीच में मैथमेटिक्स को संजोग कर आपके लिए लाया हूं चैलेंजर क्लास फाइनल टच फॉर जेई 2024। दोस्तों, 2024 में जब आप जनवरी 24 के बाद निकलेंगे आईआईटी एग्जाम देने के लिए, तो पूरे जोशो जुनून से लवरेज रहना है और आईआईटी का क्वेश्चन चुटकियों में बना देना है। इसके लिए अधिकारी अड्डा ने पिछले 3 दिनों से स्टार्ट किया है चैलेंजर क्लास। आप जा करके लाइव में देख सकते हैं हमारे चैनल पे। चैलेंजर क्लास 1, चैलेंजर क्लास 2 और आज चैलेंजर क्लास 3। चैलेंजर क्लास 1 में हम लोगों ने आपसे बातें की थी सेट्स और रिलेशंस के बारे में, और चैलेंजर क्लास 2 में जो डिस्कशन हुआ था वो फंक्शन के बारे में हुआ था। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किया था। मैंने मोस्टली जो है क्वेश्चन पे जोर दिया है, बिकॉज क्वेश्चन के थ्रू ही, क्योंकि अब ये जो 15, 16, 17 दिन जो बच रहा है हमारे आईआईटी जी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग क्या करें, थ्योरी को क्या करें, बिल्डअप करें। ठीक है, तो आज हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए फिर से हाजिर होते हैं चैलेंजर क्लास 3 में जेई 2024 के लिए। ये हमारा फाइनल टच है और आज का टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साथ में मत भूलेंगे इस बात को जो मैं अभी बोल रहा हूं, क्लास के अंत में कुछ क्वेश्चन हम लोग वैसे करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, और उसमें कुछ डाउट्स वगैरह हमारे साथियों को कुछ रह गया था, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो हमारा मैथमेटिक्स हो पाए। ये हमारा और आपका दोनों का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं इधर से हाथ लगाया हूं, आप भी उधर से हाथ लगाओ, दोनों का हाथ टकराएगा तो तालियां गड़गड़ा करके बजेगी। आई बात समझ में? तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 96 cos pi upon 33 into cos 2 pi upon 33 into cos 4 pi upon 33 into cos 8 pi upon 33 into cos 16 पाई अपॉन 33 इज इक्वल टू क्या होंगे दोस्तों, ये आपको बतानी है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो आपके लिए दिया हुआ है 1। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को ट्राई करो, और आज के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ट्रिक मिलेंगे आपको जिससे कि आप ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप जो है वो यूं बना डालेंगे, यूं मतलब चुटकियों में वो बन जाएगा। पलक झपकते जो है, जैसे डिब्बा गायब होता है ना, वैसे ही तुम लोग पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर लेकर चले आओगे। ठीक है, आज का ट्रिक ही ट्रिक मिलेगा आज आपको। आप केवल गौर से क्या करना है, क्लास को एंजॉय करना है और शुरू से अंत तक क्लास को देखना है। ये नहीं कि आया और थोड़ा सा देखा, झलक दिखला जा और फिर वहां चला जा, ऐसा नहीं करना है ना, देखना है यहां पे। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? रुचि बताइए ऑप्शन क्या होगा? अरे कुछ भी बताओ ना, ए बी सी डी कुछ भी लिख दो। मान लिया यही है राइट चॉइस बेबी, आहा सही हो जाएगा तो, है कि नहीं? कुछ भी ट्राई करो और बताओ। अरे कभी कभी प्रोबेबिलिटी भी काम करता है, इसलिए ट्राई करते रहना है।
देखिए दोस्तों, इसका एक टेक्निक है, टेक्निक को तुम लोग अलग से जो है ना क्या करना ना, पेज पे लिखना है ना, कि इस टेक्निक से क्वेश्चन बनेगा। और इस टेक्निक पे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी पूछे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के थ्रू जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो तुम्हारे लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा। आई बात समझ में, मील का पत्थर साबित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो ट्रिक क्या है मैं यहां पे पहले मेंशन करता हूं। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, क्या हो रहा है, इसके आगे 1 है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, आगे क्या होगा 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या 16, है ना। इसी तरह से ये प्रोसीड करेगा और हम n टर्म तक लेते हैं तो लास्ट होगा 2 का पावर n-1 इंटू क्या थीटा। फिर समझाता हूं दोस्तों, देखो यहां पे थीटा के आगे 1 है, 1 का मतलब मालूम 2 का पावर 0 है ना। यहां पे थीटा के आगे 2 है, मतलब 2 का पावर 1 है। देखो टर्म की संख्या कितना हो गया, एक कॉस थीटा एक कॉस 2 थीटा, दो गो टर्म है ना, तो दूसरा टर्म में पावर 1 आया है, माने टर्म अगर दो गो है तो पावर 1 है। देखो यहां पे देखो 4 है ना, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ टर्म हो गया 3 गो, टर्म हुआ 3 तो पावर कितना है 2, यानी जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होता है। तो बोले हाँ कितना पावर है n-1, तो टर्म कितना रहेगा ज्यादा n, तो ये n टर्म हुआ, मतलब n टर्म को काउंट करने के लिए सिखा दिए कि कैसे ये n टर्म है। बहुत सारा बच्चा रट लेता कि n टर्म सर बोले हैं तो होबे करेगा, ऐसा नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, साइन 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू 2 का पावर क्या n। यस, ये तुम लोग टेक्निक याद रखना, इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, इसको हमेशा क्वाइट इजी डन है ना, QED है ना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग यहां पे, देखो आप यहां पे इस 96 को पहले जो है वो ठंडे बस्ते में रखो और यहां पे इसको थीटा मान लो, क्या मान लो थीटा। तो देखो एक कॉस थीटा हो गया और ये हो गया फिर कॉस 2 थीटा, अरे गजब पढ़ा रहे हो सर, गजब पढ़ा रहे हो। ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया थीटा, और ये भी क्या हो गया थीटा, राइट। तो क्या आ गया देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना टर्म है बच्चों, तो देखो यहां 2 का पावर 4, यानी टर्म की संख्या कितना 5, एक ज्यादा, तो अब n का वैल्यू क्या मिल गया 5, तो अब इस पे सेट कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो, साइन 2 का पावर 5 थीटा कितना है पाई बाई 33, पाई बाई 33, ये थीटा है, पाई बाई 33 अपॉन क्या हो गया 2 का पावर 5 साइन थीटा, यानी पाई बाई क्या 33। इसमें कोई कष्ट, नो कष्ट, वेरी गुड। नजरिया मत रखना बजरिया में, ध्यान यहां पर आना छोटू, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है अधिकारी अड्डा के टक्कर में, लगे रहो, जंग जीत लेंगे। अब क्या करना है 32 पाई बाई 33 को लिख देंगे पाई माइनस थीटा करके, तो क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 33 अपॉन 32 साइन पाई बाई क्या 33, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है झुन्नू साइन थीटा, तो आ गया पाई बाई 33 और नीचे 32 साइन पाई बाई क्या 33, ये दोनों चले गए तो बच गया क्या 1/32। तो ये तो यहां तक का वैल्यू आया ना, कॉस से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या आ गया 1/32, और उसमें कौन मल्टीप्लाई है 96, तो इसीलिए आंसर हो गया 96 इंटू 1/32, ये 3 बार में खल्लास। सो द आंसर इज क्या 3। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ऑप्शन बी जो है वो मिल गया। अब समझ में आया तुम जगयान का चेला हो, अरे वाह वेरी गुड। चलो
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यस, हम लोग देख रहे हैं जेई 2024 के लिए चैलेंजर क्लास। और ये क्लास नंबर क्या है दोस्तों? 3। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसमें टेक्निक मिला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको टेक्निक मिला, वो टेक्निक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी कॉस्ट में रहेगा क्वेश्चन प्रोडक्ट में, और एंगल अगर दुगना होके बढ़ रहा है तो इसको तुम इससे बनाना, क्वेश्चन यूं बन जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि सब आईआईटी इंपॉर्टेंट है, सब आईआईटी में आने वाला क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल क्या होंगे? एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो मुश्किल से जो बच्चा पढ़ करके जाता है उसके लिए 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं 1 सेकंड में बना सकता है, जो जिसको रिवीजन है अच्छे ढंग से तो बन जाएगा। ऐसा टेक्निक सबका होता है, मैं बताऊंगा टेक्निक, पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। √3 2√3 2√3 ऑप्शन सी हमारा है 3, और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है 4√3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं टेक्निक प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके बहाने जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को आपको पढ़ने में मदद करेगा बहुत कम समय में। यही वो क्वेश्चन है जिसको मेरा एक बच्चा बना दिया, एक क्वेश्चन बनाने से उसका 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया और उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। अगर ये एक क्वेश्चन नहीं बनाता, 4 नंबर कम आ जाता, तो वो उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन पे क्या करना है? फाइट करना है आपको। एक क्वेश्चन में 4 नंबर, समझ रहे हो? 4 नंबर कम होने से कितना रैंकिंग चल जाएगा पीछे, इसलिए हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना है। तो एनीबडी, कोई कमेंट, कोई सॉल्व कर रहे हैं तो बताइएगा, है ना, फिर मैं बनाऊंगा तो आप आंसर को मैच करेंगे। अंजलि सी, वेरी गुड। रुचि, आप अगर देख रहे हो तो आप भी सॉल्व कीजिए। धर्मेंद्र जी, आप भी, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग को बस देखते रहना है, धीरे धीरे आपको मैथ्स की बहुत सारी नॉलेज आ जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स कैसे रोटेट करता है ना, हमारे मैथमेटिक्स जो है कैसे रोटेट करता है जेईई एग्जाम के इर्द गिर्द। यस, तो यहां पे देखिए इसका टेक्निक क्या है, पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, ये सब ट्रिक को कॉपी पे नोट करना है ना। ट्रिक्स क्या है? फर्स्ट ट्रिक है साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इस पैटर्न का कोई भी रिलेशन दिया रहता है तो इसका वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। एकदम टॉप रैंकिंग के लिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉस थीटा
कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, बोलते हैं ना यूट्यूब पे, है ना, फोड़ दो तोड़ दो, यही सब चलता रहता है। एक क्वेश्चन जो आईआईटी को फोड़ देगा, आईआईटी को तोड़ देगा, यही सब लैंग्वेज यूट्यूब लैंग्वेज है बाबू। ये सब इस पे काम कर जाएगा अगर तुम पढ़ लोगे तो। साइन 60 डिग्री प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा, और दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये 1/4 कैंसिल होकर साइन 3/cos3 क्या मिल जाएगा बच्चों, टेन 3 थीटा, है ना। बहुत ही धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। अगर कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से तो बन जाएगा कॉट थीटा कॉट 60 डिग्री माइनस थीटा कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा, और दोस्तों ये क्या मिल जाएगा, कॉस बाई साइन करेंगे तो कॉट 3 थीटा। तो ये चार जो है फॉर्मूला, ये चार जो है ट्रिक आप याद रखिएगा। अब हम बताते हैं इस ट्रिक पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 16 साइन 20, राइट। उसके बाद क्या है बच्चों, साइन 40 को स्टाइल मार के लिखो, कैसे, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख दिया, 40 आ जाएगा। और एक साइन 80 है, इसको भी स्टाइल मार के लिखो, कैसे, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, क्या लिखो, 60 प्लस 20। अब तुम बताओ, इसको कंपेयर अगर करते हो साइन वाली ट्रिक से तो तुमको थीटा क्या दिखाई देगा, तुम खुद बोलोगे थीटा क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा थीटा, 20 डिग्री, क्या दिखाई देगा, 20 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 16, यहां पे 1/4 साइन क्या होता है 3 थीटा, यानी 3 इंटू क्या 20 डिग्री, है ना। यहां क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 16/4, और यहां क्या मिल जाएंगे साइन 60 डिग्री, 4 जा 16 तो 4 मिल गया, और साइन 60 का मान √3/2, 2 जा 4, सो द आंसर इज 2√3। आइए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आप लोग चुक गए हैं, लेकिन अगले बार क्या करना है, मेहनत करना है, और अगले बार पक्का ही क्वेश्चन क्या कर देना है, बना देना है। कहीं पे कहां पे मिस्टेक हुआ वो सोचिए, है कि नहीं। आप जब क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि हमारा किस स्टेप पे मिस्टेक हुआ था, उस चीज को सोचिए। अगला क्वेश्चन में वो गलती नहीं कीजिएगा, अगला क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली बनने वाला है आपसे, इसलिए ट्राई करते रहना है ना। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। अगर हम सफलता का प्रयत्न पूरे मन से करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमको जीतने से रोक नहीं सकती है कि नहीं, क्लियर। तो इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, लंबा सोच रखना है, लंबा लक्ष्य रखना है, बड़ा विचार रखना है, बड़ा सपना रखना है, बड़ा आदमी बनना है। बोलो यस और नो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इक्वल, इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। आप ट्राई करो, उम्मीद है कि तुम सफलता प्राप्त करोगे धीरे धीरे। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, टेक्निक दे रहा हूं,
उस टेक्निक को मत भूलना, वो टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हर क्वेश्चन के बाद मैं टेक्निक दूंगा, यहां भी टेक्निक दूंगा। जब एंगल देखो यहां पे 2 पाई प्लस 7, 2 पाई अपॉन 7, 4 पाई अपॉन 7, यहां पे क्या है 2 पाई बाई 7 का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 7 का डिफरेंस है, यानी एंगल एपी में है। तो जब कॉस का सीरीज हो या साइन का सीरीज हो, एंगल उसका एपी में चलता हो, तो एक टेक्निक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड, बस इतना ही काम करना है आपको। हाँ, ऑप्शन लिख लो पहले भाई। ऑप्शन है -1, -1/2, -1/3, -1/4, राइट। ये क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व होगा ये। चलो यहां पे भी ट्रिक को मत छोड़ना, इसको मत लिखना भूलना, इसको लिख लो ट्रिक्स क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बता देंगे। देखो, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, है ना, प्लस साइन ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा बच्चों, लास्ट कोई बता सकता है, लास्ट होगा साइन ए प्लस n-1 इंटू क्या d, है ना। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं आप लोग को, है ना, ये दिखेगा नहीं यहां से, फिर से मैं ट्रिक को लिख दे रहा हूं यहां से। साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, इन सिमिलर फैशन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लास्ट मिलेंगे साइन ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एंगल जो है वो एपी में दौड़ रहा है, तो इसका जो सम होता है वो क्या होता है, साइन n/d/2, d फॉर कॉमन डिफरेंस, n फॉर नंबर ऑफ टर्म, अपॉन साइन d/2 कॉमन डिफरेंस बाई 2। और अगर साइन का सीरीज है तो यहाँ पे साइन यूज करना है इनटू में, और इस किसका होगा a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2, है ना। ये आपको याद रखना, इस सीरीज का सम होता है, ठीक है। वैसे ही जब तुम कॉस की तरफ जाओगे तो कॉस का सीरीज भी होता है, वो मैं लिख देता हूं, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d। वैसे ही प्लस कॉस ए प्लस n-1 इंटू क्या d, और इसका जो सम आएगा वो साइन n/d/2 अपॉन साइन d/2 इंटू कॉस a प्लस n-1 इंटू d/2, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, है ना। सीरीज का सम
अगर साइन और कॉस में अगर एंगल एपी में प्रोसीड करता हो, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का टर्म है। और यहाँ भी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एपी में है। और अगर साइन का सीरीज है और कॉस का सीरीज है तो ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना, सम को मालूम करने में, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा। कॉस का ये सीरीज है तो इसको हम लोग ए मानते हैं, और यहां पे क्या मिल गया, a प्लस डी यानी 2π/7 प्लस 2π/7, ए हो गया 4π/7, तो a प्लस क्या आ गया d, और यहां पे क्या मिल गया हमारा a प्लस 2d यानी a मिल गया मेरे को 2π/7, कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया 2π/7, और n का वैल्यू हो गया 3। तो फॉर्मूला यहां देखिए क्या है, साइन ND/2, तो 3 इंटू डी का मान क्या है 2π/7/2 अपॉन साइन D/2, तो 2π/7/2 इंटू कॉस, क्योंकि कॉस का सीरीज है ना यहाँ पे, तो कॉस में क्या a प्लस, है ना, तो a प्लस, a का मान कितना है 2π/7 प्लस n-1 यानी 3-1 इंटू डी का मतलब 2π/7 अपॉन में कितना 2। क्लियर है। अब देखो गौर से समझो इस बात को, यहां पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो मिल जाएगा साइन 3π/7, यहां भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा साइन π/7। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप में साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7 इंटू कॉस में क्या मिल जाएगा बच्चों 2π/7, यहां भी 2 कैंसिल कर लो धीरे से, यहां बच जाएगा 2π/7, 3-1 2 आ जाएगा तो बच जाएगा 2π/7, तो 2π/7 प्लस 2π/7 कुछ ऐसा ही मिल रहा है। अब क्या मिल जाएंगे साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7, बोले तो यहां कितना कॉस 4π/7 ऐसा मिल जाएगा, यस और नो, यस। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मिल जाएगा साइन 3π/7 और इसको लिख देंगे क्या π-3π/7 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस π-θ क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन π/7। हाँ तो कॉस π-θ क्या होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस π-θ क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसको यूज कर लेते हैं। तो अब मिल जाएगा साइन 3π/7 इंटू माइनस कॉस 3π/7 अपॉन बोले तो साइन π/7। बच्चों निगेटिव को आगे कर लो तो ये मिल जाएगा माइनस साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7 और इन डिनोमिनेटर साइन π/7। अब यहां पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, है ना। अब फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो माइनस यहां पे क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 3π/7 and here will be 2 sin π/7. You can write here minus sin 6π/7 upon 2 sin π/7, and now 6π/7 can be converted like pi minus pi/7,
यानी अगले स्टेप में आप क्या लिख दोगे, अगले स्टेप में थोड़ा सा कलर को चेंज करके मैं आपको बताता हूं। अगले स्टेप में आप लिख दोगे क्या, माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 7, ये दोनों कैंसल, सो द रिजल्ट इज -1/2। है कोई ऑप्शन देख लो, -1/2। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से क्या है, ऑप्शन बी को आप यहां पे टिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देखिए। आपके पास हर क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ ट्रिक मिल रहा है, उस ट्रिक को जो है वो कॉपी में क्या करना है, आपको नोट करना है, और उसको जो है थोड़ा सा है ना ध्यान दे करके एग्जाम में आप जाइएगा, उसको रट करके एग्जाम में जाइए, क्योंकि वो फॉर्मूला है आपके लिए, और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे पूछेगा। तैयार होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत ही आसान लेकिन कन्विंसिंग। कॉसेक 18 डिग्री, cosec 18 डिग्री इज ए रूट ऑफ, आपको इक्वेशन बताना है, रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन होगा जी, किस इक्वेशन का रूट जो है वो कॉसेक, किस इक्वेशन का रूट जो है वो कॉसेक 18 डिग्री आएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दिया हुआ है 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ऑप्शन सी दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इसमें से ऑप्शन को चूज करना है। चलिए ट्राई कीजिए, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जेईई 2024 के लिए। आखिरी मौका, हर लड़ाई जो होती है ना उसको आखिरी मान के लड़ना चाहिए। आपको इस जेईई 2024 को आखिरी मान के लड़ो कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट है। मौका का तलाश कभी नहीं करना है। आईआईटी तुम्हारा दुश्मन है, उस पर तुमको विजय प्राप्त करना है। आईआईटी को तोड़ देना है, आईआईटी को फोड़ देना है। तो कॉसेक 18 डिग्री किसका रूट है, कैसे सोचेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। इसका भी एक टेक्निक है। अक्सर क्या होता है, हम और आप में अगर एक विद्यार्थी है तो क्या सोचेंगे, हम और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सोचेंगे कि अरे भाई यहां पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से रूट को निकालेंगे, जो रूट आएंगे और फिर कॉसेक 18 डिग्री का मान निकालेंगे, दोनों में देखेंगे कौन इक्वल है तो मेरा आंसर आएगा। अब रूट निकालने में वो लग जाएगा, पता नहीं किसका रूट वो मिलेगा। इसका टेक्निक है, हमेशा इस सबको देख के जाना। 5 थीटा इक्वल टू 90 करके, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 करके आप कॉसेक 18 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे टाइम बहुत कम है ना, है ना, समय का ख्याल रखना है। ठीक है, सुनिए ट्रिक। थैंक यू फॉर दिस कमेंट, वेरी नाइस।
धनेश जी क्या करना है, सबसे पहले कॉसेक 18 डिग्री जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन 18 डिग्री और इसका वैल्यू होगा 1 बाई रूट 5 माइनस 1 बाई 4। वो उसी फॉर्मूला से आता है जो आप 5 थीटा करने के लिए बोल रहे हैं। जेई में अगर उतना समय निकालेंगे लगाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा ना। बोलिए यस और नो। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये जो मिला हमको कॉसेक इतना का मान, इसको क्या करना दोस्तों, एक्स मान लेना। क्या मान लेना, एक्स। इसको तुमने क्या किया, एक्स मान लिया। कॉसेक 18 का जो वैल्यू आया उसको तुमने क्या किया, एक्स मान लिया। गौर करना है। अब देखो भाई, इसको तुम रेसिप्रोकल ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना, रूट 5 माइनस 1 बाई क्या 4, या सीधे क्रॉस कर देता तुम तो क्या मिल जाता, 4 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 इंटू क्या एक्स। अब क्या लिख देंगे, 4 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स, इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, जब इतना मिल गया तो इतना मिलने के बाद क्या करेंगे, बोलिए क्या करना होगा, सिक्सटीन 4 का स्क्वायर और यहां रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या एक्स स्क्वायर। अब क्या मिल जाएगा मेरे पास, मिल जाएगा 16, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट 5 इंटू क्या एक्स स्क्वायर मिल जाएंगे ना। चलो इसके बाद क्या करोगे यार, इसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स के फॉर्म में हम लोग को बनाना है क्वाड्रेटिक, एक्स के फॉर्म में बनाना है क्वाड्रेटिक। क्या करोगे यार, एक मिनट फिर से, कॉसेक 18 डिग्री को हमने लिख दिया 1 बाई साइन 18 डिग्री। साइन 18 का मान रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है, इसको ऊपर ले गया 4 बाई रूट 5 माइनस 1 आ गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, x मान लिया, मतलब हमारा ये वैल्यू जो है वो x है। अब ये जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा, रूट होगा। तो अब ये देख लेना है कि ये किसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे सबसे पहले अगले स्टेप में चलते हैं। x इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 है, इसको लिख देंगे x माइनस 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मिल जाएगा x माइनस 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 का क्या होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 0, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना 16 अपॉन यहां पे आ जाएगा कितना रूट 5 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या मिल जाएगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 माइनस 8x अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। अब क्या करोगे, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है दोस्त। यहां क्या मिल गया रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 16 माइनस
8 इंटू रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो अगर ऑप्शन से जाएं और श्रीधर, हाँ बिल्कुल, अरे उससे निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सोच रहे हैं कि अगर हम एक्स मानकर बनाएं तो क्या जल्दी बन सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उससे ही चलें तो ज्यादा अच्छा हमको लग रहा है। लेकिन यहां पे दिक्कत हमें ये लग रहा है कि हम किस ऑप्शन को लेकर के चलें, ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। हम किस ऑप्शन को लेकर चलें, ये प्रॉब्लम हमें को लग रहा है ना। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। ये देखना है। इसका वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस इतना इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो ये तो लेंदी लग रहा है। इसका सेकेंड अप्रोच चलते हैं। सेकेंड अप्रोच देखते हैं इससे सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे हमारे पास जो दिया हुआ है कॉसेक 18 डिग्री, इसका मान क्या आ गया 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 आ गया। तो एक रूट अगर रूट 5 माइनस 1 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अदर रूट जो होगा वो क्या होगा, अदर रूट जो होगा वो होगा 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट्स अपीयर इन कंजुगेट पेयर, रूट्स अपीयर इन कंजुगेट पेयर, राइट। तो अब हम अगर बात करें इससे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो इससे अगर बात करें तो फिर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इससे क्या वैल्यू आ जाएगा, इससे अगर निकालें तो 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं। ये चला गया, कहाँ चला गया ये पीछे, सूरज जी कहाँ निकल चला गया पीछे वाला क्वेश्चन, नहीं इसके पहले। यस, देखिए इस क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीका से हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बनाने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, यहां पे थिंकिंग कैसे किया जाए, क्योंकि हम ट्रिक खोज रहे हैं। अगर ट्रिक से क्वेश्चन बन गया तो मेरे लिए आगे बहुत ही मतलब कि ये हेल्पफुल साबित होगा। हम इसी के लिए काम कर रहे हैं और मैं इसको बनाऊंगा आप लोग के बीच में, क्योंकि जिद से दुनिया जीती जाती है। ठीक है, हम इसको सोचेंगे और ये सॉल्व होगा। चला इसको देखते हैं फिर से, हम लोग इसको देखते हैं इस तरह से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं कॉसेक 18 डिग्री को, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1 बाई साइन 18, तो वैल्यू आ गया रूट 5 माइनस 1 बाई 4।
यानी a मिल गया 4/√5 - 1। अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो क्या मिल जाएगा, √5 + 1/√5 + 1, यानी 4 × √5 + 1 अपॉन a - b × a + b, √5 का क्या, होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 4 × √5 + 1 अपॉन 5 - 1, 4 × √5 + 1, छोड़ूंगा नहीं, बना ही दूंगा यार, मेहनत करना है। एक रूट क्या मिल गया, अल्फा। तो बोलो बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में आता है। तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 - √5, नेक्स्ट मिल जाएगा 1 - क्या, √5। इसीलिए इक्वेशन क्या बनेगा, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या, 0। सो x² - सम ऑफ √5 + 1 + 1 - √5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1 + √5 इंटू 1 - क्या, √5, है ना। बोलो धनेश कैसा लगा। अब यहां से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो बच गया x² - 2x, और इसका मान क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या, 0। x² - 2x - 4 इक्वल टू क्या, 0। देखो तो यस। तो क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा समय लगता है कि नहीं, लेकिन सीखोगे, ठीक है ना, टेक्निक। हाँ वो स्टार्ट एक्चुअली है ना, क्या कि हम लोग सॉल्यूशन तो देख नहीं रहे ना, मैंने जस्ट क्वेश्चन लिया और बनाना शुरू किया। मैंने जो स्टार्टिंग अप्रोच लगाया मेरा अप्रोच गलत हो गया, लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि वो सोल्व कैसे होगा मेरा, ठीक है। लेकिन अब जो बना ये मात्र सिंगल स्टेप में इतना में आपको क्वेश्चन बन गया। पीछे पे मत ध्यान दो, यहां से यहां स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। पीछे हम लोग का अप्रोच गलत हो गया था, लेकिन ये बहुत जल्दी बन गया, आप देखिए। आर यू राइट, बोलो। समझ में आया ये चीज। कमेंट फास्ट। एक क्वेश्चन फिर मैं देता हूं सेम कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये हम लोग को डिस्टर्ब किया है, जो डिस्टर्ब किया उसको जम करके पूछेंगे, आए बात समझ में। एक क्वेश्चन फिर इसी पे बेस्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए, और इसको जल्दी बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है साइन 36 डिग्री is a root of equation option A, B, C and D। 16x⁴ minus 10x² minus 5 equal 0, 16x⁴ plus 20x² minus 5 equal 0, 16x⁴ minus 20x² plus 5 equal to 0, और 16x⁴ minus 10x² प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो। डिटो क्वेश्चन फिर मैं दिया हूं, अगर कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हुआ होगा तो इस क्वेश्चन पे हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, बन सकता है क्वेश्चन।
चलो सोचो। साइन 36 का वैल्यू मैं हेल्प कर देता हूं तुम लोग को, एक काम थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। साइन 36 का मान, क्योंकि तुम लोग यार स्टार्टिंग में वो भूल गए होगे, मान लिया जाए 10 माइनस 2√5 का अंडर रूट बाई 4। चलो अब ट्राई करो क्या होगा। सर एक क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आया था, इसका आंसर सी आएगा। अच्छा चलो प्रैक्टिस से ही फायदा होता है। तुमने टेस्ट दिया तो टेस्ट में क्वेश्चन आया, कितना जल्दी देखो बना लिए। इसी तरह से अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चन से गुजरते हो ना, तो एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आता है तो बनाने में मजा आता है, तेजी में तुम उस पर अटैक करते हो। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा? फिर वही करते हैं, है ना। इस वैल्यू को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, है ना। अब बताओ इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा? इसका स्क्वायरिंग करने पे आएगा 10 माइनस 2√5 बाई क्या 16 आएगा ना, बोलो। बिल्कुल आएगा। अब जब ये अल्फा स्क्वायर है 10 माइनस 2√5 बाई 16, तो इसके बाद क्या करें बताइए। ये अल्फा स्क्वायर मिल गया, इसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद क्या होगा? जब अल्फा स्क्वायर मालूम हो गया, इसके बाद क्या मालूम कर लेंगे? बीटा स्क्वायर, यानी सेकेंड रूट। वो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 2√5 बाई क्या 16, ये सेकेंड मिल जाएगा। अब जिस इक्वेशन का रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे? इक्वेशन। तो दो रूट से इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं? चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड दिस इज इक्वल टू क्या? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? 10 माइनस 2√5 बाई 16 प्लस 10 प्लस 2√5 बाई क्या 16, और यहां पे क्या कर लेंगे इसका? इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बोलिए? प्रोडक्ट मिल जाएगा 10 माइनस 2√5 बाई 16 इंटू 10 प्लस 2√5 बाई क्या 16 इक्वल टू क्या? 0। राइट। अब क्या मिल गया मेरे को? एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एलसीएम ले लोगे तो 10 माइनस 2√5 प्लस 10 प्लस 2√5 प्लस यहां पे 16 इंटू 16 256, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 2√5 का क्या होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या? 0। ये दोनों चले गए। अब क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x बाई 16 प्लस 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका √5 का 5, कितना हो गया? 20 अपॉन क्या 256 इक्वल टू कितना? 0। अब यहां पे क्या करोगे? इससे कट रहा है,
या अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 256, तो 256 एक्स स्क्वायर माइनस 16 16 जा तो क्या आएगा 16, 320 माइनस 320 एक्स, और यहां क्या बच जाएगा प्लस 80, प्लस 80 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो क्या मिल गया यहां से 256 एक्स स्क्वायर माइनस 320 एक्स प्लस 80 इक्वल टू क्या 0। इसमें 16 कॉमन है तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूना 32, 20 एक्स और कितना 16 पचे 80 इक्वल टू क्या 0। दोस्तों ये जो आया 16 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 5, ये जो इक्वेशन आया इसका रूट क्या क्या है, तो इसका रूट जो है वो कौन कौन था, अल्फा स्क्वायर था और क्या था बीटा स्क्वायर। इसका रूट क्या था अल्फा स्क्वायर और क्या था बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को मालूम करना है जिसका रूट क्या है अल्फा है, जिसका रूट क्या है अल्फा है। तो रूट अगर अल्फा है तो जब रूट अल्फा है और उसका ये क्या है स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर का ये वैल्यू है, तो अल्फा स्क्वायर है तो ये रूट है। हम लोग को निकालना है कि जब x क्या हो गया अल्फा, तो जब x होगा अल्फा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यानी जहां पे हमारा x है वहां पे क्या चेंज हो जाएगा x स्क्वायर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब x अल्फा होगा तो उस समय अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी यहां मिल जाएगा 16 x स्क्वायर का क्या स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या 0, यानी 16 एक्स का पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था या नहीं था, है ना, हम लोग देखते हैं। हाँ 16 एक्स का पावर क्या ऑप्शन था हम लोग का 16 एक्स का पावर 4, 16 एक्स का पावर 4 सभी में है, उसके बाद माइनस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 20 एक्स स्क्वायर, हाँ तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5, हाँ तो माइनस 20 स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन सी इज क्या करेक्ट, है ना, तो ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ आपने इसको भी क्या किया सोल्व किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्त, जब आप क्वेश्चन को बनाने जाते हैं ना, जब बिना सॉल्यूशन के आप क्वेश्चन को बनाते हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आती है, उस समय जो आपको सीखने को मिलता है ना वो कभी आप भूलेंगे नहीं। क्लियर है, आपको यहां पे साइन 36 डिग्री से इक्वेशन बनाना था और वो इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक आया, आपने देखा किस तरह से अल्फा स्क्वायर मिला, उससे हमने बीटा स्क्वायर निकाला, है ना, कंजुगेट पेयर के द्वारा, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद हमने जब अल्फा रूट होगा तो इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, मतलब एक्स को हमने एक्स स्क्वायर में तब्दील कर दिया, वहां से पावर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन बना। तो इस तरह का मतलब कि सॉल्यूशन आपको देख के जाना पड़ेगा कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में क्या आएगा निखार आएगा। क्लियर है, तो आपने देखा ये दो क्वेश्चन, एक कॉसेक 18 डिग्री वाला और एक साइन 36 डिग्री वाला, ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग को बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किस किस फॉर्मेट में कैसे कैसे करने पे होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उसको सोल्व करते हैं। वो भी उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लेकिन हम लोग को तैयार रहना है कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुसीबतें जो है क्या करती है, दिल की इरादे आजमाती है, मुसीबतें दिल की इरादे आजमाती है और सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है, और हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे, लेट एस इक्वल
x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, 9 to the power 1 minus tan square x plus 9 to the power tan square x, and this is equal to 10. This is equal to 10, and beta equal summation x belongs to s tan square x by 3, then बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 इज इक्वल टू, क्या होंगे ऑप्शन आपको बताना है झुन्नू। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 32। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जरा इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। नाइन का पावर 1 अपॉन 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स, और 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स को x बाई कुछ मान करके बढ़ो आगे, ट्राई करो सॉल्व करके। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, आप ट्राई करो। 9 अपॉन 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, प्लस 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 10। और इसके बाद 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स को जब तुम एक दूसरा वेरिएबल y मान लोगे तो वो क्वाड्रेटिक इन y बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इन y बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 9 अपॉन y प्लस y, दिस इज इक्वल टू क्या, 10, यही वो बनेगा। इसके बाद y एलसीएम लोगे तो 9 प्लस क्या, y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या, 10। 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10y, सो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को यूज कर रहा है कि नहीं। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए और आप भी गौरवान्वित होइए पढ़ करके। तो यहां से क्या हुआ, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू क्या, 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से y का दो वैल्यू, एक 1 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, y किसको माना था आपने, 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स को। 1 को लिख दो 9 का पावर 0, बेस सेम 6,
पावर भी क्या होगा, सेम। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। और x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू दिया हुआ है -90 से 90, मतलब कौन कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में। तो x का मान दिया हुआ है -π/2 से π/2 तक। तो x का मान 0 ही होगा ना यार, क्योंकि tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। फंक्शन का py/q करवाया हूं, इसके पहले वाला जो देखोगे ना, मतलब चैलेंजर क्लास आप जाकर देखिए यूट्यूब पे, चैलेंजर क्लास का डे 2 देखिएगा, डे 2 सेकेंड वाला जो है उसको आप देखिएगा, उसमें फंक्शन का क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसको आप देखिएगा। और फंक्शन का अलग से मैंने टॉपिक भी पढ़ाया है, तो उसको आप जरूर देखिए, मैं करवाया हूं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले मैंने सेट करवाया, फिर रिलेशन और फंक्शन करवाया, और आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करवा रहा हूं। ओके, हाँ। इसके बाद y इक्वल टू 9 है, तो 9 का फिर से यहां करेंगे, 9 का पावर tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 9 का पावर 1। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यहां से tan x का मान आ गया +1 और क्या, -1। अब बताओ इस केस में, मतलब कि 90 डिग्री को छोड़कर -90 के बीच में दो जगह पे, एक यहां पे 1 मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, -1 tan का वैल्यू। तो x का मान आ गया एक π/4 और एक आ गया -π/4। ये दो वैल्यू किसका मिल गया, tan का मिल गया। तो tan का यहां से दो वैल्यू और एक वैल्यू यहां 0, यानी x का 3 वैल्यू मिला। मतलब s के अंदर 3 एलिमेंट आया। कौन कौन एलिमेंट आया, यहां जो s लिखा हुआ है, s में 3 एलिमेंट आया। कौन कौन आया, 0 आया, -π/4 आया, और कौन आया, π/4 आया। 3 एलिमेंट आया। अब क्या करना है, बीटा को निकालना है। तो बीटा में क्या करना है, जहां x है वहां पे s को डालना है। यानी s क्या क्या आया, 0 आया, π/4 आया और -π/4 आया, उसको डालना है। और सिग्मा का मतलब होता है क्या, समेशन। उसको क्या करना है, जोड़ना है। डालने के बाद क्या करना है, जोड़ना है। मैं पटना से हूं, पटना से। आप कहां से हो योगेश जी, तो यहां से मिल जाएंगे हम लोग को therefore बीटा इज इक्वल टू समेशन tan स्क्वायर x/3। और यहां पे x जो बिलोंग करता है वो 0, -π/4 और किससे, π/4 से बिलोंग करता है। यही s है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर 0/3 प्लस tan स्क्वायर -π/4 प्लस tan स्क्वायर π/4। तो tan स्क्वायर 0 का वैल्यू 0, माइनस क्या होता है, tan -π/4 और उसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर π/4 हो जाएगा। और प्लस कितना, tan स्क्वायर π/4, राइट। अच्छा, इसमें क्या है, x/3 है, तो /3 है, तो यहां पे इंटू 3 भी करना पड़ेगा। तो जब इंटू 3 कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया tan स्क्वायर π/12 प्लस tan स्क्वायर π/12। अब मिल गया 2 tan स्क्वायर π/12। π/12 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री बाई 12, यानी क्या 15 डिग्री। यानी आपको निकालना है 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब tan स्क्वायर 15 डिग्री, तो tan 15 निकालिए। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जो है ना यार, इतना सारा कॉन्सेप्ट छुपा देता है।
तभी तो जाकर के बच्चा आईआईटी जो करता है वो आईटीएन कहलाता है। tan a माइनस बी, जिसका हर पॉइंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आईआईटी का गेट कैसे देखेगा, है कि नहीं? तो इसका मान 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 3 मिल जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई क्या रूट 3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लो तो ए मिल गया क्या 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और यहाँ 3 माइनस 1 4 माइनस 2 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन कितना 2, तो क्या मिल गया 2 2 जा 4 और माइनस कितना रूट 3। ए वैल्यू जो है ना आपको tan 15 डिग्री का आया। तो अब आप यहां क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 का क्या होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंग। इसके बाद मिल जाएंगे 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 का क्या होल स्क्वायर। इसका वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2a भी करेंगे तो 4 रूट 3। तो 2 इंटू यहां क्या आ गया 7 माइनस 4 रूट 3, बोले तो क्या 14 माइनस 8 रूट 3। ए वैल्यू आ गया किसका बीटा का, यही आपका क्या है बीटा है। अब आइए बैक टू पवेलियन। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, यही क्वेश्चन था आपका। तो बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 और बीटा का मान क्या आ गया 14 माइनस 8 रूट 3 और माइनस क्या हो गया 14 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/6। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया माइनस 8 रूट 3 का क्या होल स्क्वायर बाई क्या 6। ये क्या मिल गया 8 का स्क्वायर 64 और रूट 3 का स्क्वायर 3 बाई क्या 6। तो 3 2 जा 6 और 232 जा क्या 64। सो आंसर इज क्या 32। देखो यार ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन में 32 है या नहीं है, ऑप्शन 32, ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी को ताला लगा दो है ना। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्या ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक भी हम लोग सीख रहे हैं है ना। और यहां पे कंपाउंड एंगल सारा कुछ आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जम करके आ रहा है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई 2024 हम लोग देख रहे हैं, चैलेंजर क्लास। आज हम लोग का थर्ड क्लास इसका है। क्वेश्चन इफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1, गौर करना कॉट अल्फा क्या दिया हुआ है 1, सेक बीटा इक्वल टू -5/3, ठीक है। अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है। बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो π/2 से ज्यादा है लेकिन पाई से कम है। देन tan अल्फा प्लस बीटा/2 क्या होगा ये बताना है। एंड
अल्फा प्लस बीटा लाइज इन, ये भी बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है -1/7, क्वाड्रेंट होगा 4, वैल्यू होगा 7, क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट, वैल्यू होगा -7, क्वाड्रेंट होगा सेकेंड, वैल्यू होगा 1/7, क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जरा सोचें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कॉट अल्फा 1 दिया हुआ है और सेक बीटा -5/3 दिया हुआ है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा और अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको बताना है। सोचिए। यूपी से हैं योगेश जी, चलिए ठीक है। हाय, कैसे हैं? ठीक हैं? राजन फिर आ गए, धन्यवाद, पहचान गया मैं आपको। XD मैथमेट है ना, राजन जी आ गए। थोड़ा लेट ज्वाइन किया आप राजन जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी चल रहा था एकदम, डिस्कशन जो है वो, हाँ फाइन हूँ, बहुत अच्छा। आप कैसे हैं बताइए, आप कैसे हैं? हाँ रजत, बिल्कुल। आप कैसे हैं रजत, कैसे हो तुम? चलो वाह, बढ़िया रहे यार, यही भगवान से उम्मीद है, हम लोग सब अच्छे रहें। राज वशिष्ठ, शुभम, यूपी से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन एक है, बहुत आसान है। कॉट अल्फा का वैल्यू 1 पता करना है कि 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कॉट अल्फा 1 कब होता है, वो देख लेना है। और सेक बीटा दिया हुआ है, आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, है ना? क्या जानते हो इसका फॉर्मूला? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू क्या, tan बीटा, जानते हो ना? तो चलो, कॉट अल्फा अगर तुम्हारा 1 है तो tan अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा। तो tan अल्फा तुमने 1 डाल दिया। सेक बीटा तुम्हारा दिया हुआ है, उससे तुम tan बीटा निकाल लो। 10th में क्या पढ़ते थे? सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अभी पढ़ा रहा हूं मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 11th का टॉपिक, 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 पढ़े हो ना? एकदम आएगा, एकदम आएगा शुभम, मेहनत करो, जरूर आएगा, ठीक है। अरे 100% क्यों नहीं आ सकता है? बहुत सारा जो फर्स्ट रैंकर है उसका तुम सुनो ना इंटरव्यू, सोचता है कि सर मैंने तो सोचा था कि पास कर जाऊंगा जेई एडवांस, लेकिन मेरा रैंक 1 आ गया। इसलिए जानते हो 4 नंबर का आगे पीछे है, 4 नंबर तुम्हारा ज्यादा आ गया, तुम्हारा रैंक कितना आगे चला जाएगा। इसलिए ये मत सोचो, तुम पढ़ाई करते रहो अपने, है ना, अपना 100% दो, आगे क्या होगा छोड़ो, है ना। इसलिए अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। 100% भी आ सकता है, अगर 99 तुम सोच रहे हो ना तो 100 तुम्हारा आ जाएगा, ये जान लो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन का फर्क हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, आ जाएगा। हाँ, तो यहां से क्या निकालना है? सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर बीटा। और सेक स्क्वायर बीटा क्या मिल जाएगा, 25/9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। इसका वैल्यू कितना, 16/9,
16 बटा क्या 9, तो ए मिल गया हम लोग को tan स्क्वायर बीटा 16 बटा 9। तो tan बीटा क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 4/3। अब ये देखना है कि ये कौन सा लेंगे हम लोग, +4/3 लेंगे या -4/3 लेंगे। तो बीटा बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में चूंकि बीटा बिलोंग कर रहा है Q2 सेकेंड में, इसीलिए tan बीटा हम लोग लेंगे -4/3। tan बीटा क्या लेंगे, -4/3 लेंगे। तो यहां मिल जाएगा -4/3, फिर 1 इंटू -4/3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 - 4, और यहां एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 + 4, एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच गया -1/7। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/7 जो है ऑप्शन ए में है। और ये एंगल कहां लाइज करेगा, निगेटिव में tan है, तो निगेटिव में tan कहां पे होता है, फोर्थ में। कहां होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, tan अल्फा प्लस बीटा लाइज करेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा को जोड़ने पे क्या आ रहा है 3π/2 और 2π के क्या आएगा बीच में आएगा। अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो 3 = छोड़ करके है ना, 3π/2 और 2π के बीच में आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चलो समझ में आया, चलो देख लो इसको तुम लोग। tan अल्फा प्लस बीटा -1/7 का एक ही ऑप्शन था, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है the range of the function f(x) equal logarithm 3 + cos 3π/4 + x प्लस cos π/4 + x प्लस cos π/4 - x माइनस cos 3π/4 - x इसको क्लोज कर दो, और बेस लिया हुआ है क्या √5। ठीक है, इसका आपको रेंज बताना है। क्या बताना है, रेंज। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ऑप्शन लिखो 1/√5 to √5 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट ऑप्शन 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, लेकर के आएंगे वन शॉट का भी। वन शॉट में क्या होगा, एक एक क्वेश्चन का शॉट बनाएंगे जो तुम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। 0 2, उसके बाद 0 और √5, इसके बाद -2 से 2 तक। कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। क्वेश्चन है रेंज ऑफ लॉगरिथम ऑफ 3 + cos 3π/4 + x प्लस cos π/4 + x प्लस cos π/4 - x माइनस cos 3π/4 - x टू दी बेस √5, इसका रेंज क्या होगा, एक क्वेश्चन है। देखो ये दोनों में यूज करो
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको यूज करो ए दोनों में। वैसे ही फिर ए दोनों में यूज कर लो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और फिर प्रोसीड करो तो देखो क्या आता है। क्वेश्चन यही है। यस, मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। हर साल ऐसा माना जाता है कि ठीक है, डिटर्मिनांट का भी हम लोग बनाएंगे वन शॉट। उसका प्रॉपर्टी को इस बार हटा दिया गया, डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी जो है इस बार हटा दिया गया है। आपको मेन मैट्रिसेस डिटर्मिनांट का यूज केवल आपको एडजॉइंट निकालने के लिए, ये सब के लिए है। तो हम उसका वन शॉट जरूर बनाएंगे, है ना। तो यहां पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका मान -1/√2 कॉस एक्स। तो ए आ गया -√2 इंटू कॉस एक्स। इसके बाद कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस एक्स, इससे क्या मिल गया? √2 कॉस एक्स, ऐसा मिल गया क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान देना है कि cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, यहां पे माइनस है। क्या है? माइनस है। हेयर प्लस नहीं है, यहां पे क्या है? माइनस है। तो माइनस में क्या होता है फॉर्मूला? माइनस में यहां पे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है -2 साइन a इंटू क्या? साइन b। तो -2 और साइन 3 पाई बाई 4 का मान +1/2। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? साइन x, और यहां भी क्या? साइन x। यानी आपका रिजल्ट यहां पे आएगा -√2 इंटू क्या? साइन x। और यहां पे आ गया प्लस के केस में होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 1/√2 कॉस एक्स, तो √2 कॉस एक्स। हाँ, आता हूं, खाना वगैरह तो खा करके आता हूं। 2 घंटे क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद f(x) इज इक्वल टू लॉगारिथम बेस √5 3 प्लस ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का? ये दोनों का वैल्यू आ गया हमारा -√2 साइन एक्स, इसका +√2 कॉस एक्स। तो +√2 कॉस एक्स -√2 साइन एक्स, ये वैल्यू आ रहा है। हाँ, इसके बाद लॉग बेस √5 हो गया, 3 प्लस √2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ए मिल गया मेरे को। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहां पे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को लिख देंगे √2 इंटू 1/√2 कॉस एक्स
माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो ये मिल गया मेरे को √2 साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू क्या साइन एक्स। और यहां से मिल जाएगा √2 साइन a माइनस बी यानी π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आसानी से हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे हैं। √5 यहां आ गया 3 प्लस √2 और इसका मान आ गया √2 साइन π/4 माइनस क्या एक्स। अब क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस 2 साइन π/4 माइनस एक्स, बेस कितना √5। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन था फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन log 3 प्लस कॉस 3 π/4 प्लस एक्स कॉस π/4 प्लस एक्स कॉस π/4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 π/4 माइनस एक्स। तो हम लोग ने यहां पे बेसिकली क्या किया कि इसका रेंज मालूम कर लिया। तो इसका रेंज कितना मालूम हुआ, इसका रेंज जो मालूम हुआ हम लोग को वो आप मालूम हो गया 3 प्लस 2 साइन π/4 माइनस क्या एक्स। अब बताओ आप लोग में से कौन बताएगा साइन π/4 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो जब मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे झुन्नू तो क्या मिलेगा लॉगरिथम बेस √5 3 प्लस 2 इंटू 1। बोले तो कितना आएगा बच्चा 5 टू दी बेस √5। और आपको मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर बेस पे पावर होता है तो आगे वो उलट जाता है, यानी इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। और जब हम -1 रखेंगे, जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा लॉगरिथम बेस √5 3 - 2। और 3 - 2 क्या होता है बच्चा log 1 होता है और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। यानी कि रेंज जो मिलेगा वो 0 से लेकर कहां तक 2 तक। रेंज जो होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा 2 तक। आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। 0 से 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में तो दम है। अगर तुम बना लिए ना इस तरह का क्वेश्चन तो आईआईटी करने से वाकई में कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारा इनर जो है स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाएगा। ये सब एक क्वेश्चन बनाओगे ना यार, उसमें कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है यार। अगर तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे ना क्वेश्चन हिल नहीं पाएगा। और अगर तुम इस क्वेश्चन को बना रहे हो तो इस बात का गवाह है ना कि तुम्हारा आईआईटी होने वाला है। और मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। थैंक यू, थैंक यू। आज आप लोग संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, धीरे धीरे लोग सजग हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, चैलेंजर क्लास को लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए आप सबों को हृदय से धन्यवाद अधिकारी अड्डा की ओर से। और मैं भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इसको देखते हैं और समझते हैं और कमेंट करते हैं। आपका कमेंट जो है एक नई आशा का किरण जो है, आशा की जो किरण है वो जगाने का काम करती है। ऐसे ही आप देखते रहिए, लोग जुड़ रहे हैं। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि लोग जो है वो ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उससे हमारा विश्वास और बढ़ता जा रहा है। हमें और बेहतर करने का मन करता है। और मैं भी घर पे बहुत ही होमवर्क करता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे ट्रिक दे पाऊं, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दे पाऊं। ये हमारा भी प्रयास रहता है। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने देश को बेहतर एजुकेशन देने में कामयाबी हासिल करूंगा और उसमें आपका सहयोग जो है वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आसान है, लेकिन सोचिए कितना जल्दी आप बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जेई को टच करता है, जेई से कंसर्न रखता है, ये ध्यान रखना है। 1 - tan² 50
प्लस 1 स्क्वायर tan स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये 4 ऑप्शन मात्र 2 सेकंड में बताना है लिखने के बाद। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। 1 होगा, √3 होगा, √3/2 होगा और 2 होगा। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। थैंक यू रजत, थैंक यू। मेहनत कर रहा हूं। 20 साल का अनुभव है, 22 साल का। 16 सितंबर 2001 से मैंने अपना कोचिंग का स्टार्ट किया था। इसलिए देखो यार, आज तक मैंने किसी प्रॉब्लम को रटने का प्रयास नहीं किया, हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया। इसीलिए आज तक जो है ना फ्री महसूस करता हूं, एंजॉय करता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो थीटा यहां पे कौन हो गया? 15 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? cos 2 गुना क्या? 15। बोले तो कितना? cos 30 डिग्री। cos 30 का मान बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा? cos 30 डिग्री का मान लेकर बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा? cos 30 का मान √3/2 है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2 3 sin थीटा माइनस cos थीटा का पावर 4। यस सी 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin का पावर 6 थीटा। क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है 13 माइनस cos टू दी पावर 4 थीटा, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस टू दी पावर 4 थीटा। ऑप्शन सी 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड द ऑप्शन डी इज 13 माइनस 4 कॉस टू दी पावर 6 थीटा। तो कौन से ऑप्शन होंगे? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थीटा जो है वो π/4 और π/2 के बीच में है ना, इसके बीच में एंगल है ना, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और बाई एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमा करके दिया हुआ है ना, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। इसको लिख दीजिए क्या, इसके स्क्वायर का स्क्वायर और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और सोचिए क्या आता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग सब सोचते हैं क्या आएगा इसका आंसर। आज 1.5 घंटे और लगभग हम लोग का क्लास चल रहा है, लगभग 80 लोग हम लोग के साथ रूबरू हुए हैं। अच्छा लग रहा है ना। आप लोग अपने दोस्तों को बताएं
कि करीब हम 1:30 बजे से लेकर के, है ना, 3:30 पौने 4 तक आपका क्लास डेली लेता हूँ। और संडे को मेरा स्पेशल क्लास रहता है जिसमें ज़्यादा समय आपके साथ हम व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। तो इस समय आकर के आप जो है वो, है ना, इससे आप एडवांटेज ले सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया। इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर अभी a वाला बचेगा। यस, बिल्कुल। हाँ, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस जे के नारायण सर खोजोगे तो कहीं भी मिल जाएंगे, अधिकारी अड्डा खोजोगे कहीं भी मिल जाएंगे। 4 साइन का पावर 6 थीटा, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद 3, इसका वैल्यू क्या निकाल लेंगे? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6। ये 3 जो है हम लोग का मल्टीप्लाई जो है वो 3 जो मल्टीप्लाई है वो केवल यहां तक ही है, स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना है। तो 3 जो है वो यहां तक ही मल्टीप्लाई है। फिर 6 इंटू 1 6 प्लस 6 2 जा 12 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा, एंड द लास्ट इज 4 साइन का पावर क्या? 6 थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहां पे। अब बताओ यहां पे क्या लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा? 4। तो मिल जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस 4 साइन का पावर 6 प्लस 4 साइन का पावर 6 थीटा। यहां पहुंच गए। अब इसको 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3, और यहां पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4 इंटू 3 माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6। देखो एवरी ईयर क्या होता है ना, एवरी ईयर कितना भी तैयारी करता है लोग, आप सुनते हुए कमेंट में मैथ का पेपर हार्ड है, मैथ का पेपर हार्ड है। अरे मैथ का पेपर हार्ड है फिर भी लोग 100% लाता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी पे बनाता है, रगड़ता है।
जितना ज्यादा हमारे गार्जियन कहा करते थे, हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर तुम साइंस को पढ़ रहे हो बेटे, अगर तुम मैथ्स को पढ़ रहे हो बेटे, और तुम्हारे आगे कलम और कॉपी नहीं है, तो समझो कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। साइंस और मैथ्स को कभी भी पढ़ो तो बगल में पेन और कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो 6 + 12 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा प्लस 4 साइन का पावर 6 थीटा। तो यहां से ये दोनों चले गए। अब क्या बच गया आपके पास, 6 और 3 9, 9 बच गया। अब प्लस क्या आ गया, 12, है ना। अब देखो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस ए। हम लोग को ऑप्शन में इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और प्लस में बच गया 4 साइन का पावर क्या, 6 थीटा। अब क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 9 + 12 माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, 12 इंटू 1 12, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस का पावर क्या, 4 थीटा प्लस 4 साइन का पावर क्या, 6 थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा जनाब, सोचो क्या लिखोगे। 9 + 12 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 4, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्या, 3। अच्छा एक चीज देखो कि हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है वो जरूरी है, बिकॉज ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन में क्या है, पावर 4 तक लाना है और पावर 6 तक लाना है, यानी मैक्सिमम पावर 6 तक तुमको जाना है या फिर पावर 4 तक लाना है। 13 माइनस 4 कॉस का पावर 4, 13 माइनस 4 कॉस का पावर 4। 13 में तो नहीं दिख रहा है, कॉस में चेंज करके देखते हैं, शायद कोई क्लू मिले और वहां से बेड़ा पार लग जाए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 4 ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आ गया, साइन का पावर 6, साइन का पावर 6, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, उसका पावर 3 साइन स्क्वायर। हाँ, तो मिल जाएगा क्या हम लोग को, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत अच्छा। अब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, वाह ऐसा हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां पहुंचा दिए। अब देखते हैं जनाब क्या आता है, 9 + 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12, ट्रिगोनोमेट्री है यार, थीटा का चक्कर है यार। अब यहां से माइनस गुना करो तो -4 कॉस का पावर क्या, 6 थीटा, 4 3 12 माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 3 12 प्लस 12 कॉस का पावर क्या, 4 थीटा। ठीक है, तो -12 कॉस का पावर 4 अब प्लस 12 कॉस का पावर 4 कैंसिल, और -12 कॉस स्क्वायर और प्लस 12 कॉस स्क्वायर कैंसिल, 9 और 4 13, तो यहां मिल गया 13। अब माइनस कितना, 4 कॉस का पावर क्या, 6 थीटा, तो 13 माइनस 4 कॉस का पावर 6 थीटा। बहुत छोटा ऑप्शन आया है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है।
13 माइनस है, ऑप्शन डी है, छोटा ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी 13 माइनस क्या 4 कॉस का पावर 60 आ गया आंसर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ना कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कैलकुलेशन होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की एक अपनी ताकत भी है, और वही ताकत मैंने इस्तेमाल किया यहां पे। क्या इस्तेमाल किया सुन लो, गूढ़ बात टीचर का। ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है दोस्त कि तुम एक रेशियो से बाकी 5 निकाल सकते हो, एक रेशियो से बाकी तुम 5 निकाल सकते हो। ये किसी स्टेप में तुम्हारा लग रहा है ना कि हमको ये रेशियो से काम नहीं चलेगा, उसको दूसरे में क्या करो, कन्वर्ट कर लो। यस मोहित, हेलो, कैसे हैं मोहित, कैसे हो? तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया है। ये अभी चलता रहेगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है कि नहीं? इस सब की पढ़ाई करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री 2-3 क्लास चलेगा, है कि नहीं? 20 दिन में तो यार आईआईटी के लिए सारा सिलेबस खत्म करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ। मेरी ये है ना दावा है, वादा है आपसे। ठीक है, तो थैंक्स कि आज हम लोग 90 लोग आज इस लाइव क्लास के गवाह बने हैं और आपका विश्वास और समर्थन रहा। तो कल हम लोग और भी संख्या में लोग जुड़े। हम पर डे जो है वो 1:30 बजे से लेकर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में लाइव होंगे, और उसके बाद 4 बजे के आसपास तक हम आपके बीच में रहेंगे। ठीक है, और संडे को ज्यादा समय आपके साथ व्यतीत करेंगे हम। आप हमेशा कनेक्टेड रहिए और मैथ को सीखते रहिए। कहीं पे डाउट होता है कमेंट में बोलिए, और मुसीबत से मत घबराइएगा, हमेशा मेहनत करते रहिएगा। लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। ये 2024 का आगाज है, और इस 2024 में जो जेईई एग्जाम आने वाला है उसमें आप बेहतर करें, अच्छा करें, 100 में 100 परसेंटाइल आपका आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। अधिकारी अड्डा की शुभकामना है। आज हम यहीं पे देते हैं ब्रेक। गुड नाइट, सबा खैर, थैंक यू सो मच।